हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नश्र किया जाता है, जहां उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी के बयानात शोराए इकराम की नातें अपलोड होती हैं। यहाँ किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं अपलोड होती। आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मजहबी प्रोग्राम यहाँ अपलोड हो तो हमसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 07878574416। अपने आए हुए मुकर्रिर खुसूसी मुनाजिर अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत खतीब एशिया व यूरोप हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी मद्दज़िल्लहुल आली की बारगाह में मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूं कि हजरत माइक पर तशरीफ लाएं और अपने मुदल्लल और मुफस्सल खिताब से सामाईन के दिलों को जिला बख्शें। आइए हजरत का इस्तकबाल नाराए तकबीर और नाराए रिसालत की गौनी में कर ले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न शहुदाए करबला, जश्न शहुदाए करबला। हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत खिताबत की मतानत पर फसाहत नाज करती है, खिताबत की मतानत पर फसाहत नाज करती है, मोहम्मद की ग़ुलामी पर इबादत नाज करती है। हज़रत की बारगाह में गुजारिश है कि हज़रत माइक पर तशरीफ़ लाएं और खिताब नायाब से सामईन के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। ज़माना आगे बढ़ रहा है, पीछे हट रहा है। हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिही व उलमाए मिल्लतिही व शुहदाए मुहब्बतिही अजमईन।
अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ुहूर नूर यज़दानी नमूद शान रब्बानी, खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी। हमारे दीन की हक़्क़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जीलानी। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरी यमना रहे या गौसे आज़म मीज़नम दंज़े शेख अहमद रिज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। अस्तग़फिरुल्लाह मिन क़ौलिन बिला अमल लक़द नसबतु बिही नस्लल लज़ी उक़मी यमरतुकल ख़ैर लाकिन मा तमरतु बी फमस्तक़मतु फमा क़ौली लकस्तक़िमी। साहिबे लुत्फ़े बेकराम मददे नौशहे बज़्मे आरिफ़ा मददे सय्यदी मुर्शिदी अब्दुल लतीफ़ अस्पे नेमते ज़मा मददे। वक़ारे खूने शहीदाने करबला की कसम, वक़ारे खूने शहीदाने करबला की कसम। यजीद मोर्चा जीता है जंग हारा है। वक़ारे खूने शहीदाने करबला की कसम, वक़ारे खूने शहीदाने करबला की कसम। यजीद मोर्चा जीता है जंग हारा है। करबला वालों ने रोशन कर दिया इस्लाम को। शम्अ गुल होती गई और रोशनी बढ़ती गई। एक बार आक़ाए नामदार मदनी ताजदार महबूब परवरदिगार दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल वो आका जिनका रुए ज़ेबा वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, वो आका जिनकी रफ्तार सुब्हानल्लज़ी असरा, वो आका जिनकी गुफ्तार वमा यंतिक़ु अनिल हवा, वो आका जिनको अर्श वाले कहें अहमद मुजतबा, वो आका जिनको फर्श वाले कहें मोहम्मद मुस्तफ़ा। सरवरे कायनात कादिरे कुल का मज़हरे ज़ातो सिफ़ात खालिक़े कौनैन का नाइब अकबर ख़ज़ाइनुस समावात वल अर्द का मालिक नेमहा इलाही का कासिम मलकूत मुल्क का ताजदार बहरोबर का मुख्तार सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन अनीसुल गरीबीन दुआए खलील तमन्नाए कलीम बशारते मसीह जिगर गोशे अब्दुल्ला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आला में झूम झूम कर नजराने अकीदत पेश कीजिए और पढ़िए बाबा से बुलंद दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि दाइमन अला हबीबिका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह। हज़रात, जूं जूं ज़माना तरक्की कर रहा है,
इमाम हुसैन की जिक्र की महफिलों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा। आपके शहर मुंबई के अंदर तकरीबन 1100 उलमाए किराम का वरूद मसूद हुआ है। 1100। ये तो गवर्नमेंटी लिस्ट है, इसके अलावा और भी उलमाए किराम तशरीफ लाए होंगे। पूरे भारत में कोई शहर, कोई कस्बा, कोई देहात ऐसा नहीं है जिसमें इस अशरे में इमाम हुसैन के जिक्र की महफिल का इनेकाद ना हो। इस कसरत से इमाम हुसैन की याद और जिंदगी लोगों को सुनाई जा रही है। आपने कभी इस पर गौर किया कि इस कसरत से इमाम हुसैन की जिंदगी लोगों को क्यों सुनाई जा रही है? शहादत इमाम हुसैन का फलसफा क्या है? इन करबला वालों की हिस्ट्री से हमें सबक क्या मिलता है, नसीहत क्या मिलती है? हम इन करबला वालों की जिंदगी को हर साल क्यों दोहराते हैं? गौर किया कभी आपने? क्या है इमाम हुसैन की शहादत का फलसफा? हम छोटे छोटे बच्चों को इमाम हुसैन की जिंदगी सुनाते हैं, जवानों को सुनाते हैं, बूढ़ों को सुनाते हैं, माँ और बहनों को सुनाते हैं। ये हमारी माँ और बहनें बड़े बड़े ज़रूरी काम छोड़ करके इमाम हुसैन की ज़िंदगी, सैयदा ज़ैनब की ज़िंदगी को सुनने के लिए रात का कीमती वक्त खर्च करती हैं। कभी गौर किया आपने? किस जरूरत के तहत हम जमा हैं? इमाम हुसैन की जिंदगी से हमें क्या सबक मिलता है? वो कौन सा कारनामा है इमाम हुसैन का जिसको हम बार बार दोहराना चाहते हैं, बार बार लोगों को सुनाना चाहते हैं और चाहते हैं हम कि दुनिया इमाम हुसैन की जिंदगी पर अमल करे। हमें जरूरत है इमाम हुसैन की जिंदगी की तकलीद की, उनके नक्शे कदम पर चलने की। क्या कारनामा पेश किया इमाम हुसैन ने? क्या जिंदगी है उनके घर वालों की? किस चीज को हम कौम को सुनाना चाहते हैं? क्या दर्स देती है इमाम हुसैन की जिंदगी हमें? क्या सबक मिलता है हमें करबला से और करबला वालों से? क्या फलसफा है इमाम हुसैन की शहादत का? क्या जरूरत पेश आई इमाम हुसैन को अपने सारे खानदान को करबला में ले जाके कटवाने की? क्यों कटवा दिया इमाम हुसैन ने अपने छोटे छोटे बच्चों को? इस फलसफे को हमें समझना है और इमाम हुसैन की जिंदगी पर हमें अमल करना है। यही मकसद है इस 10 रोज़ा इजलास का। और दुनिया भर में इमाम हुसैन के नाम पर जितने इजलास मुनक़िद हो रहे हैं, जलसे किए जा रहे हैं, सारे इजलास का मकसद यही है कि हम इमाम हुसैन की ज़िंदगी को सुने और इमाम हुसैन की ज़िंदगी पर अमल करें, उनके नक्शे कदम पर चलें। हजरात, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, कुरान कहता है जिनको खुदा की राह में कत्ल कर दिया गया उनको मुर्दा मत कहो। क्यों मत कहो मुर्दा? बल अहयाओं वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि ये राह खुदा में गर्दनें कटाने वाले जिंदा हैं, जिंदा।
वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें इनकी जिंदगियों का शऊर नहीं। दूसरे मकाम पर कुरान कहता वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, जिनको खुदा की राह में कत्ल कर दिया गया उनको मुर्दा सोचो भी मत। एक मकाम पे कहा गया कहो मत, दूसरे मकाम पे कहा गया सोचो भी मत। ये सोचना भी मत कि राह खुदा में गर्दनें कटाने वाले मुर्दा हैं। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा हैं, अल्लाह के यहाँ उनको रिज्क दिया जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैरत की बात है, जमीने करबला पे अली अकबर की लाश तड़प तड़प के ठंडा हो गई। कुरान कहता है मुर्दा मत कहना। अली असगर के गले में हरमुला बिन ताइन असदी का जहर में बुझा हुआ तीर लगा, रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर गई, मगर कुरान पाबंदी लगाता है खबरदार खबरदार अली असगर को मुर्दा मत कहना। अब्बास अलम बरदार के बाजुओं की मछलियां कट गई हैं, रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर चुकी है, मगर कुरान कहता खबरदार खबरदार अब्बास अलम बरदार को मुर्दा मत कहना। जमीने करबला पे अली अकबर की लाश तड़प रही है, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, मगर कुरान कहता खबरदार खबरदार मुर्दा मत कहना, मुर्दा सोचना भी मत। मैंने हाथ जोड़ के अर्ज की, एक कुरान जिसके हाथ कट चुके, जिसके धड़ के टुकड़े टुकड़े हो चुके, तू जजमेंट देता है इन्हें मुर्दा मत कहना, बल्कि वो जिंदा हैं। दूसरे मकाम पर मैंने कहा कुरान से, तो फिर कुरान ये बता तेरी नजर में मुर्दा कौन है? तो कुरान ने कहा इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, मेरे मुस्तफ़ा कुफ़ारे मक्का को कह रहे हैं या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, फला पा जाओगे, जहन्नम के शोलों से बच जाओगे, जन्नत की बहारें पा जाओगे। मगर अबू जहल है कि अकड़ा चला जाता है, बू लहब है कि अपड़ा चला जाता है, उतबा है कि अकड़ा चला जाता है, शाइबा है कि अकड़ा चला जाता है। जिब्रील अमीन कुरान की याद लेकर के नाजिल हो गए, मुस्तफा इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ये बू जहल मुर्दा है, ये बू लहब मुर्दा है, ये उतबा मुर्दा है, ये शाइबा मुर्दा है। मैंने कहा या अल्लाह, ये बू जहल जमीन पर चलता भी है, फिरता भी है, खाता भी है, सोता भी है, जागता भी है, मगर कुरान जजमेंट देता है बू जहल मुर्दा है, उतबा मुर्दा है, शाइबा मुर्दा है, ये कुफ्फार मक्का, ये मुशरिकीन अरब सारे के सारे मुर्दा। मैंने कहा कुरान तेरी नजर में जिंदा कौन है? तो कुरान ने जजमेंट दे दिया, जिन्होंने खुदा की राह में अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर दिया वो जिंदा है, जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी। अली अकबर का लाशा ज़मीने करबला पे तड़प तड़प के ठंडा हो गया। कुरान बोला अली अकबर जिंदा। अब्बास अलबरदार के बाजुओं की मछलियां कट गईं। कुरान ने जजमेंट दिया अब्बास जिंदा। कासिम की जवानी लुट चुकी है, कुरान फैसला सुनाता है कासिम जिंदा। ओनो मोहम्मद का बचपना लुट गया, कुरान बोला ओनो मोहम्मद जिंदा। अली असगर के गले में हरमला बिन काइन नसदी का तीर लग चुका है, रूह कफ़ल से परवाज कर चुकी, मगर कुरान ने जजमेंट दिया अली असगर बिंदा, ये शहीदाने करबला सारे के सारे जिंदा है, और ये कुफ्फारे मक्का जमीन पर चल फिर कर भी मुर्दा है। पता चला कि वफादारी मुस्तफा का नाम जिंदगी है और गद्दारी मुस्तफा का नाम मौत। सिद्दीक़ अकबर ने अपनी जिंदगी को मुस्तफा के बचाए हुए तरीके पर गुजारा जिंदा।
फारूक आजम ने अपनी जिंदगी को रसूल के बताए हुए तरीके पर गुजारा जिंदा। उस्मान गनी ने अपनी जिंदगी को रसूल के बताए हुए तरीके पर गुजारा जिंदा। हैदर कर्रार ने अपनी जिंदगी को रसूल के बताए हुए तरीके पर गुजारा जिंदा। अशरा मुबशरा, सादो सईद, अबू तलहा जुबैर, अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, इन्होंने अपनी जिंदगी को रसूल के बताए हुए तरीके पर गुजारा। ये जिंदा है। और जिन्होंने अपनी जिंदगी को रसूल के बताए हुए तरीके पर नहीं गुजारा, मुर्दा अबू जहल ने मुस्तफा का रास्ता नहीं अपनाया, मुर्दा अबू लहब ने रसूलुल्लाह का रास्ता नहीं अपनाया, मुर्दा तो पता चला मुस्तफा की वफादारी का नाम जिंदगी है और मुस्तफा के साथ गद्दारी का नाम मौत। सुभान अल्लाह, हक है। कुरान ने जजमेंट दे दिया, फैसला दे दिया। मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का नाम है जिंदगी और मेरे मुस्तफा के साथ गद्दारी करने का नाम है मौत। कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ये करबला वाले जितनी गर्दनें कुटा चुके हैं सब जिंदा हैं, जिंदा। और जितने मेरे मुस्तफा के गद्दार हैं ये सब मुर्दा हैं, मुर्दा। जमीन के ऊपर हो तब भी मुर्दा और जमीन के नीचे हो तब भी मुर्दा। और वफादार मुस्तफा जमीन के ऊपर हो तब भी जिंदा, जमीन के नीचे हो तब भी जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही पैगाम है करबला वालों का, यही मिशन है करबला वालों का। मेरे इमाम ने निजाम मुस्तफा को बचाने के लिए खानदान दे दिया, कानून मुस्तफा के तहफ्फुज़ के लिए, निजाम शरीयत को बचाने के लिए खानदान को करबला में लेके चले गए। एक एक बच्चे को निजाम शरीयत के बचाने के लिए कुर्बान कर दिया और दुनिया वालों को दर्श दे दिया। ए मेरे नाना जान के उम्मतियों, जान जाती हो चली जा, घर लुटता हो लुट जा, वतन छूटता हो छूट जा, मगर खबरदार खबरदार निजाम मुस्तफा पर हर्फ मत आने देना, वकार मुस्तफा को मजरूमन होने देना। निजाम मुस्तफा पर अगर कोई उंगली चलावे तो उंगली काट लेना, वकार मुस्तफा के खिलाफ अगर कोई जबान चलावे जबान काट लेना। मुस्तफा के खिलाफ जो आवाज उठे उस आवाज को पस्त कर देना, चाहे तुम्हें जितना जो कुछ भी निजाम मुस्तफा की बहाली के लिए करना पड़े कर जाना। इसी जज्बे के तहत मेरा हुसैन मदीना छोड़ के मक्का गया। निजाम मुस्तफा को बचाऊंगा, कानून शरीयत को बचाऊंगा, मदीना छोड़ना पड़ेगा छोड़ दूंगा, वतन छोड़ना पड़ेगा छोड़ दूंगा। छोड़ दिया मेरे हुसैन ने वतन, चले गए घर बार को लेकर के मक्का। ये छोटा सा काफिला मदीना छोड़ के मक्का चला गया, मगर मक्के में भी इन कूफियों ने मेरे हुसैन को रहने ना दिया। जैसे ही मेरा हुसैन मक्के में पहुंचता है, कूफे में कूफियों की मीटिंग शुरू हो जाती है। हज़रात, मेरे हुसैन के मदीने से मक्का पहुंचने की इत्तला जैसे ही कूफे में पहुंची, कूफियों ने मीटिंग ले ली, सुलेमान के घर में इकट्ठा हो गए। सुलेमान ने बज़्म में खुतबा दिया, तकरीर की और कहे लोगों, पता चला है अमीर माविया का इंतकाल हो गया और अमीर माविया का बदतीनत बदतमीज खिलाफे शरा इक़दाम करने वाला बेटा यजीद वली अहद बन बैठा। और यह भी पता चला है नवाफ़े रसूल ने उसकी बैत से इनकार कर दिया।
और नवासे रसूल अली का लाडला, फातिमा का राज दुलारा मदीना छोड़ के मक्का आ गया। लोगों सुनो, अगर तुम अपने दिलों में इमाम हुसैन की मोहब्बत रखते हो और तुम ये वादा करते हो कि हम उनका साथ देंगे, उनके दुश्मनों से लड़ेंगे, तो फिर उन्हें तशरीफ आवरी की दावत दो, खत लिख के उन्हें बुलाओ। और हाशा हाशा अगर तबीयत में कमजोरी हो, वादा खिलाफी का डर हो, अपने वादे पे कायम ना रह सको, तो नवासे रसूल के साथ बदअहदी मत करना, वादा खिलाफी मत करना, बेवफाई मत करना। तो सुन्नियों, ये जितने भी मीटिंग में आए थे कूफी, इन लोगों ने हाथ उठा करके वादा किया था कि हम बिल्कुल इमाम हुसैन का साथ देंगे और खत लिखा जाए, तैयार किया जाए, तशरीफ आवरी की दावत दी जाए। ये सबसे पहला खत था इमाम हुसैन को जो कूफियों ने तैयार किया, और इसका मुख्तसर सा मजमून ये था, ऐ इब्ने रसूलुल्लाह, हम तो पुराने जमाने से आपके और आपके वालिद गिरामी के शिया हैं। शिया के ट्रांसलेशन होता मोहब्बत करने वाला। हम आपसे भी मोहब्बत करते हैं, आपके वालिद गिरामी हजरत अली से भी मोहब्बत करते थे। और यहाँ का कूफे का गवर्नर नोमान बिन बशीर है, हम इसके पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, इसकी इक्तिदा भी नहीं करते हैं, जुमे में भी नहीं जाते हैं, ईदगाह में भी इसके साथ नहीं जाते हैं। अब पता चला है कि अमीर माविया का इंतकाल हो गया और यजीद ज़माना, पलीद ज़माना, तागूत ज़माना बन के तख्त पर बैठ गया है, तो हम आपको दावत देते हैं कि आप हम में तशरीफ ले आइए, हमारा कोई इमाम नहीं है। ये सबसे पहला खत था इन कूफियों का, इमाम आली मकाम के नाम। ये 10 रमजानुल मुबारक को खत मक्का शरीफ पहुंच गया। इसके बाद 3-4 दिन के अंदर खत पर खत, खत पर खत, खत पर खत, तारीख में आता तकरीबन 53 खत इन्होंने लगातार तवातुर के साथ मक्का रवाना किए। इमाम हुसैन ने आखिरी खत का जवाब लिखा और जवाब का मजमून ये था, ए कूफे वालों, हमें मुतवातिर तुम्हारे खुतूत मौसूल हो रहे हैं और तुम्हारी तहरीरात से पता चलता है कि तुम हमारे बावफा हो, तुम्हारे दिल में अकीदत व मोहब्बत है, लेकिन फिलहाल हम अपनी जगह अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को, जो हमारे मोतबद है, कूफा रवाना करते हैं। अगर उन्होंने तुम्हारे अहद और तुम्हारी वफादारी का सबूत पेश किया और उनकी तरफ से कोई खत आया, तो मैं भी जरूर मक्के से कूफा रवाना हो जाऊंगा। ये जवाब हजरत इमाम हुसैन ने कूफियों को लिख दिया। इधर हजरत इमाम मुस्लिम को तैयार किया गया कूफे के लिए। हजरत इमाम मुस्लिम मक्का शरीफ से, मदीना शरीफ से मक्का शरीफ आए थे, तो जो छोटे छोटे बच्चे हजरत इमाम मुस्लिम के, मोहम्मद और इब्राहिम, जिनकी उम्र 8 या 9 साल थी, ये भी साथ में मक्का शरीफ आ गए थे। वालिदा मदीने में रह गई। तुमने देखा होगा कुछ बच्चों को बाप से बहुत प्यार होता है, वालिद गिरामी कहीं जाते हैं तो अम्मी जान को छोड़ के बच्चे बाप के साथ चले जाते हैं। ये दोनों बच्चे हजरत इमाम मुस्लिम के साथ रवाना हो गए और मक्का शरीफ चले गए। इमाम मुस्लिम इमाम अली मकाम के हुक्म पर जब मक्का शरीफ से कूफे के लिए रवाने होते हैं, तो ये बच्चे भी साथ साथ हो लेते हैं। अब यहां एक बात काबिल गौर है कि इमाम हुसैन की शहादत मशहूर थी, कूफियों की बेवफाई मशहूर थी। इमाम हुसैन ने सहाबाए किराम से मशवरा लिया, तो बड़े बड़े सहाबाए किराम, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला, अब्दुल्ला बिन जाबिर, इनमें से किसी भी सहाबी ने इमाम हुसैन को कूफा जाने का मशवरा नहीं दिया। सबने यही कहा कि आपका वहां जाना बेहतर नहीं है,
कूफे के लोग गद्दार हैं, आपके बड़े भाई हसन मुस्तफा के साथ गद्दारी की, आपके वालिद गिरामी हजरत अली के साथ गद्दारी की, खारजियों ने शहीद कर दिया, आप हाशा हाशा वहां तशरीफ ना ले जाएं। मगर इमाम अली मकाम के लिए एक बहुत नाजुक मोड़ ये था, सरकार ने फरमाया जब कोई इंसान दो मुसीबतों में से गिरफ्तार हो जा तो जो छोटी मुसीबत हो उसे अपना ले। बिल्कुल इमाम हुसैन के साथ भी ऐसा ही चेहरा था। दो मुसीबतें, एक मुसीबत तो ये थी कि इमाम अली मकाम कूफा जाएं और इन कूफियों की गद्दारी का खतरा, ये दुनियावी मुसीबत। और दूसरी बड़ी मुसीबत ये थी कि इनके मकतूबात में, इनके खुतूत में ये बात तहरीर थी कि इब्ने रसूलुल्लाह अगर आप हम में इमाम बन के तशरीफ ना लाए तो आप ये समझ लीजिए कि हम ये समझेंगे कि आप हमें यजीद के हवाले कर रहे हैं, और क़यामत के दिन खुदा की बारगाह में अर्ज कर देंगे मौला हमने तेरे रसूल के नवासे इमाम हुसैन को दावत दी थी, वो तशरीफ लाते तो हम उनके दस्ते हक परस्पर बैत करते, मगर उन्होंने हमारी तरफ कोई तवज्जो ना की और हमें उन्होंने खुद अपनी मर्जी से यजीद के हवाले कर दिया। ये एक ऐसा उज़्र था इमाम अली मकाम के नजदीक जिसका कोई जवाब इमाम हुसैन के पास था नहीं। इसलिए इमाम हुसैन ने अपना नाइब और जानशीन बनाकर पहले कूफियों में इमाम मुस्लिम को रवाना किया। हजरत इमाम मुस्लिम कूफा रवाना हो गए। नौजवानों, जब इमाम मुस्लिम कूफा पहुंचे हैं तो इन कूफियों की अकीदत और मोहब्बत का ये आलम था कि पहले ही दिन इन कूफियों ने इमाम हुसैन की हजरत इमाम मुस्लिम के हाथ पर 12,000 ने बैत की। 12,000 कोई थोड़े नहीं होते। अगर कोई पीर मुंबई में मालोनी में आ जा और उन पीर साहब के पहले ही दिन 12,000 मुरीद हो जा तो ये पीर साहब अपने आप को छोटा मोटा पीर नहीं समझेंगे। 12,000 एक ही सफर में मुरीद। इमाम मुस्लिम के पहले ही दिन ये कूफी 12,000 दस्त पर हाथ रखकर हाथ पर इमाम हुसैन की बैत कर ली। और अकीदत और मोहब्बत का ये आलम था कि राहों में पलके बिछाने को तैयार। कूफे की जिस गली से इमाम मुस्लिम गुजर जाते इन अकीदतमंदों की भीड़ लग जाती। इस अकीदत को देखकर इमाम मुस्लिम इतने मुतासिर हुए कि जस्ट इमाम मुस्लिम ने हजरत इमाम अली मकाम को खत लिख दिया। इन कूफियों ने जो खुतूत में लिखा था बिल्कुल सच है। ये सच्चे अकीदतमंद हैं। इतने लोगों ने मेरे हाथ पे आपकी बैत कर ली। ए नवासे रसूल, बिला ताखीर आप तशरीफ ले आई। इमाम अली मकाम को यह खत मिला, दिल मुतासिर हुआ, लेकिन अब नक्शा बदलता है। अब नक्शा बदलता है। जब ये 12,000 मुरीद हो गए, बैत कर ली, तो कूफे के गवर्नर जो नोमान इब्ने बशीर हैं, एक सहाबी रसूल हैं जलीलुल कद्र, ये मिंबर पर जुमे के दिन खड़े हुए और इन्होंने मामूली सी तकरीर की। कोई खास ऑब्जेक्शन नहीं लिया और लोगों से ये कहा, ये लोगों, ये जो तुम बैत कर रहे हो ये यजीद की मर्जी के खिलाफ है। यजीद को पता चलेगा, वो भड़केगा, नाराज होगा, गलत इकदाम करेगा। नोमान इब्ने बशीर मिंबर से ये तकरीर कर ही रहे थे कि एक शख्स खड़ा हुआ। ये अमवी शख्स था और खड़े होने के बाद बोला, नोमान, इसका मतलब ये है कि तुम खुद नजरअंदाज कर रहे हो, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है
और या तुम बुज़दिल हो। तो नौमान इब्ने बशीर ने जवाब दिया कि अल्लाह की इताअत के साथ अगर मेरा शुमार बुज़दिलों में हो तो ये इससे अच्छा है कि अल्लाह की नाफरमानी के साथ मेरा शुमार दिलेरों में हो। और ये कह के मिंबर से नीचे आ गए। ये शख्स घर आया, घर आने के बाद इसने खत तैयार किया, नौमान इब्ने बशीर की शिकायत की और उसमें लिखा, यजीद को तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मक्का से इमाम हुसैन के जानशीन इमाम मुस्लिम उनके नाइब बनकर के आ गए हैं कूफे में और तकरीबन 12,000 लोगों ने इमाम हुसैन की बैत कर ली है। तुम्हें चाहिए जल्दी कूफे की तरफ मुतवज्जो हो, वरना कूफा तुम्हारे हाथ से गया। यजीद ने यह सुना तो पैर तले से जमीन निकल गई। अपने मुशीरों को बुलाया, हम नवाओं को इकट्ठा किया। तो लोगों, दस्तूर है कि जो आदमी जैसा होता है उसके दोस्त भी वैसे ही होते हैं। अगर खुद आदमी अच्छा होगा तो उसके दोस्त भी अच्छे होंगे, खराब होगा तो दोस्त भी खराब होंगे। अब आप फैसला कर सकते हो कि यजीद कैसा आदमी था, इसके दोस्त भी ऐसे ही होंगे। इसने अपने दोस्तों को बुलाया, सूरत हाल से आगाह किया, कूफे की ये पोजीशन चल रही है, इतने लोगों ने इमाम हुसैन की मुस्लिम के हाथ पर बैत कर ली है, क्या करूं मैं। तो इसके दोस्तों ने मशवरा दिया, एक काम करो, बसरे का गवर्नर अब्दुल्ला बिन जियाद बड़ा सख्त आदमी है, वो किसी के साथ रियायत नहीं करता, उसे तुम कूफे का गवर्नर बना दो और नौमान इब्ने बशीर को मासूल कर दो। ये बात यजीद की समझ में आ गई। तुरंत उसने कार्रवाई करी, उसके नाम खत लिखा कि तुम जैसे बैठे हो वैसे ही तैयारी करके कूफा पहुंच जाओ फौजी दस्ता लेके, मैं तुम्हें कूफे का गवर्नर बनाता हूं, नौमान इब्ने बशीर को मासूल करता हूं। ये बड़ा मक्कार आदमी था। इसने एक फौजी दस्ता तैयार किया और तैयार करने के बाद कूफे से निकला। कूफा पहुंचने से पहले एक मकाम आता है कादसिया। मक्के वाले भी कूफा जाते हैं तो कादसिया होकर जाते हैं, बसरा वाले जाते हैं तो वो भी कादसिया होकर के जाते हैं। ये चौराहा है। कादसिया पहुंच के इसने लिबास चेंज किया, बाकी लोगों को यहीं छोड़ा। 20-21 आदमियों को साथ लिया और हिजाजी लिबास पहनकर मक्के में दाखिल हुआ, कूफे में दाखिल हुआ। कूफे वालों को इमाम हुसैन का इंतजार था। इमाम मुस्लिम ने खत लिख दिया था, आप तशरीफ ले आइए। ये कूफे वाले रोजाना इमाम हुसैन का इंतजार किया करते थे और इंतजार करके रोजाना चले जाया करते थे। इब्ने रसूलुल्लाह आज आएंगे, इब्ने रसूलुल्लाह कल आएंगे, रोजाना इंतजार कर करके वापस जाते थे। एक दिन क्या देखा कि काफिला आ रहा है, कोई शख्स हिजाजी लिबास पहने आ रहा। ये समझ गए कि शायद हुसैन इब्ने अली आ गए। और जैसे ही ये कूफे में दाखिल हुआ, अंधेरा छा चुका था, सूरज अपने दहकते हुए चेहरे को मगरिब की सिया चादर में छुपा था। लोगों के घरों पे अंधेरे की चादर तनी थी। ये अंधेरे में गलियों से गुजरता 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 कूफे में दाखिल हुआ। कूफे वाले अपने घरों से निकले, उन्होंने समझा कि हजरत इमाम हुसैन आ गए। इमाम हुसैन का नारा लगाना शुरू कर दिया। ये बड़ा मक्कार था, नारों की आवाजें सुनता रहा और साइड से लोगों के चेहरे देखता रहा। ये कौन कौन लोग इमाम हुसैन का नारा लगा रहे हैं। जब गवर्नमेंट हाउस करीब आ गया तो इसके इस चापलूस ने कहा, लोगों, ये हुसैन इब्ने अली नहीं है, बल्कि ये यजीद के भेजे हुए नए गवर्नर हैं कूफे के, अब्दुल्ला बिन जियाद। इन कूफे वालों ने जब इसका नाम सुना तो पैर तले से जमीन निकल गई और लोग तितर बितर होना शुरू हो गए। सारे लोग अपने अपने घरों को चले गए। जब ये कूफे के गवर्नमेंट हाउस में दाखिल हुआ तो इसके साथ वही 20-22 लोग थे जिन्हें ये बसरे से साथ लेकर के आया था, मगर था बड़ा मक्कार, बड़ा यार था। गवर्नमेंट हाउस में दाखिल हो गया और दाखिल होने के बाद जैसे ही सुबह हुई, इसने कूफे के रुआसा को तलब किया, अमाइदी ने कूफा को तलब किया।
कूफे के बड़े बड़े लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद इसने कैद कर लिया अंदर गवर्नमेंट हाउस में। उसके बाद इसने इत्मीनान की सांस ली और अब हजरत इमाम मुस्लिम की तलाश इसने शुरू कर दी। ये वो वक्त था कि हजरत इमाम मुस्लिम मुख्तार बिन उबैद के घर में थे। जैसे ही इमाम मुस्लिम को यह पता चला कि अब्दुल्ला बिन ज़ियाद यहाँ का नया गवर्नर बन गया है, तो हजरत इमाम मुस्लिम ने जगह ट्रांसफर कर दी, चेंज कर दी और वहां से चलकर हानी बिन उर्वा के घर में क़याम पजीर हो गए। ये तलाश करता करता थक गया, कोई पता नहीं चला हजरत इमाम मुस्लिम का। तो इस मक्कार ने एक काम किया, एक गुलाम था शामी, उसे 3000 दिरहम दिए और ये कहा किसी तरीके से इमाम मुस्लिम को तलाश कर और उनके पास आता रहे जाता रहे, शबो रोज की खबर मुझे पहुंचा, क्या कारकर्दगी हो रही है, यजीद के खिलाफ कूफे में क्या मंसूबाबंदी हो रही है। ये शामी गुलाम 3000 दिरहम लेकर के मस्जिद में कूफे की पहुंच गया। वहां जाकर इसने नजर डाली मुक्तदियों पे, तो इसे एक बुजुर्ग नजर आए, सफेद रीश, मुअम्मर, चेहरे से बुजुर्गी के आसार नमूदार थे। नमाज पढ़ते रहे वो, ये इंतजार करता रहा। जैसे ही सलाम फेरा ये करीब पहुंच गया और जाने के बाद बोला, हजरत क्या मैं आपसे कुछ मालूमात फराहम कर सकता हूं? हजरत ने फरमाया, क्या बात है? कहने लगा, मैं मुल्क के शाम का रहने वाला हूं, मुहिब्बे अहले बैत हूं। मैंने सुना है खानदान रिसालत के कोई चश्मो चराग कूफे में आए हैं, मेरे पास कुछ दिरहम हैं, मैं वो उनको नजर करना चाहता हूं और मैं बैत भी होना चाहता हूं। ये बुजुर्ग मुस्लिम बिन औसजा थे। इन्होंने फरमाया, तुम मुझी से क्यों मालूम कर रहे हो? लोग भी तो नमाज पढ़ रहे हैं, इनसे दरियाफ्त कर लो। ये कहने लगा, हजरत आपसे मैं इसलिए दरियाफ्त कर रहा हूं कि आपके चेहरे का तकद्दुस बता रहा है कि आप भी मेरी तरह खानदाने रिसालत के जानिसार हैं, मोहब्बत करते हैं आप अहले बैत से। वो बुजुर्ग इसके झांसे में आ गए और कहने लगे, आपने बिल्कुल मुझे सही पहचाना, मैं भी आपकी तरह अहले बैत का जानिसार हूं, मुहिब्बे अहले बैत हूं और आप मेरे साथ चलिए। ये मुस्लिम बिन औसजा इस मक्कार को, शामी गुलाम को अपने साथ हजरत हानी बिन उर्वा के घर ले गए। ये पहुंचा, पहुंचने के बाद इसने सलाम किया, दस्तबोसी की और जेब से 3000 दिरहम निकाल के बोला, हुजूर ये आपकी नजर हैं, आप अपना हाथ बढ़ाइए और मुझे बैत कर लीजिए। हजरत इमाम मुस्लिम ने इसे सच्चा अकीदतमंद समझा। अब ये रोजाना सुबह आता शाम को जाता, सुबह आता शाम को जाता, सुबह आता शाम को जाता और सारी रिपोर्ट जाके अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को कूफे के गवर्नमेंट हाउस में दे देता। हानी बिन उर्वा पुराने दोस्त थे अब्दुल्ला बिन ज़ियाद के, ये उससे मुलाकात के लिए नहीं गए, इनके इसलिए कि इनके घर में हजरत तशरीफ फरमाते और बीमारी का बहाना बन के बैठ गए घर में। एक दिन अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने कासिद भेजा हानी बिन उर्वा के घर। वो कासिद आन के बोला, चलिए अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने आपको याद किया। ये तो बेनियाज थे, लापरवाह थे, सीधे साधे उठ के चले गए गवर्नमेंट हाउस। जैसे ही ये गवर्नमेंट हाउस में पहुंचे, इन्होंने सलाम किया। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद का चेहरा उतरा हुआ था, आंखें चढ़ी हुई थी। इन्होंने सलाम किया तो सलाम का जवाब नहीं दिया, खामोश रहा, घूरता रहा। ये समझ गए दाल में काला है, मामला खराब हो गया। मोहरे सकूत तोड़ी और जज्बात में आके अब्दुल्ला बिन ज़ियाद बोला, हानी मैंने सुना है तुमने अपने घर को साजिशों का अड्डा बना रखा और यजीद के खिलाफ फौज साजी कर रहे हो। मुस्लिम बिन अकील को तुमने पनाह दी है। हजरत हानी बिन उर्वा ने इब्तिदान तो इनकार किया, ऐसा नहीं है। जब इनकार किया तो इसने उसी शामी गुलाम को लाके सामने खड़ा कर दिया।
जो रोजाना इनके घर आया करता था, जाया करता था, सारी रिपोर्ट ले जाया करता था गवर्नमेंट हाउस में। इतना हानी बिन उर्वा ने देखा तो पैर तले से जमीन निकल गई और फरमाया, हानी बिन उर्वा ने, असल में बात यह है कि मैंने उनको नहीं बुलाया, वो तशरीफ ले आए तो मैंने उनको पनाह दे दी। आप मुझे मोहलत दो कि मैं घर जाऊं और उनसे ये कह दूं कि आप कोई और जगह तलाश कर लीजिए, भाई इतनी सी मुझे मोहलत दे दो। अब्दुल्ला बिन जियाद बोला, हानी बिन उर्वा कान खोल के सुन लो, अब जब तक तुम मुस्लिम बिन अकील को कूफे के गवर्नमेंट मेरे सामने हाजिर नहीं कर दोगे, यहां से नहीं जा सकते। जाने नहीं दूंगा यहां से। हानी बिन उर्वा ने कहा, क्यों? कब पहले मुस्लिम को पेश करो, बाद में जाना। हानी बिन उर्वा ने बड़ी जुर्रत के साथ कहा, अब्दुल्ला बिन ज़ियाद सुन ले, मैंने इमाम मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी है और मैं हरगिज हरगिज तेरे हवाले नहीं कर सकता। हानी बिन उर्वा से अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने कहा, तो हानी सुन ले, अगर तू मुस्लिम को मेरे हवाले नहीं करेगा तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हानी बिन उर्वा ने कहा, सुन ले, अगर तू मुझे कत्ल करेगा तो याद रख, तेरे इर्द गिर्द भी तलवारें चमकेंगी। अब्दुल्ला, अगर तूने मुझे कत्ल किया तो यह मत समझना कि मामला यूं ही रहेगा, तेरे इर्द गिर्द भी तलवारें चमकेंगी। इतना सुनना था, अब्दुल्ला बिन ज़ियाद आग बगूला हो गया और छड़ी लेकर हानी बिन उर्वा के सर पे मारना शुरू कर दी, चेहरे पे मारना शुरू कर दी। खून टपकने लगा, दामन खून से तर हो गया। हानी बिन उर्वा के करीब के सिकाई कड़ा था, तलवार लिए हानी बिन उर्वा ने हाथ बढ़ाया, तलवार ले ले हाथ में। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने कहा, अब तो तुमने मुझ पर अपना खून हलाल कर दिया, और कहा इसे पकड़ो और कमरे में ले जाके बंद कर दो। हानी बिन उर्वा को गवर्नमेंट हाउस के कमरे में बंद कर दिया गया। पूरे कूफे पे सन्नाटा छा गया और यह खबर मशहूर हो गई कि हानी बिन उर्वा को शहीद कर दिया गया। इस खबर का कूफे में फैलना था कि हानी बिन उर्वा के खानदान के लोग, कबीले के लोग इकट्ठा होते हैं और अमर बिन हज्जाज की सरकर्दगी में हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर कूफे के गवर्नमेंट हाउस को घेर लेते हैं और आवाज लगाते हैं, इंतकाम इंतकाम, खून का बदला खून, इंतकाम खून का बदला खून। इतना सुनना था कि अब्दुल्ला बिन ज़ियाद घबरा गया, मगर था बड़ा चालाक। तुरंत इसने फैसला ले लिया, काजी शुरे को बुलाया। ये काजी शुरे भी गवर्नमेंट हाउस में ही थे। बुला के बोला, ये जो लोग गवर्नमेंट हाउस को घेरे हुए हैं, इन्हें गलत फहमी हुई है, शहर में गलत अफवाह फैल गई है कि हानी को शहीद कर दिया गया। ऐसा नहीं है, आप अपनी आंख से हानी बिन उर्वा को देख लो और इन लोगों को समझा दो। हानी बिन उर्वा को काजी शुरे देखने जाते हैं तो हानी बिन उर्वा ने उस वक्त ये कहा था काजी शुरे से, आप एक मेहरबानी कीजिए, इन मेरे घर वालों से ये कह दीजिए कि ये 10-15 आदमी अंदर आ जाएं। अगर ये अंदर आ जाएंगे तो मैं छूट जाऊंगा। ये बड़ा चालाक था, इसने जासूस साथ में कर दिया। काजी शुरे ने डर की वजह से ये तो उन लोगों से कह दिया कि हानी जिंदा है, मगर ये नहीं कहा कि 10-15 आदमी अंदर आ जाओ। खानदान वालों ने जब ये सुना कि वो जिंदा है तो वो अपने अपने घरों को वापस चले गए, अपने अपने घरों को वापस चले गए। हजरत इमाम मुस्लिम ने जब ये सूरत हाल सुनी तो अपने मानने वालों को कूफे में आवाज दी, सुन्नियों अभी तक सूरत हाल बहुत अच्छी थी, जैसे इन कूफे वालों ने इमाम मुस्लिम की आवाज सुनी, झूक दर झूक हाजिर हो गए और तकरीबन इमाम मुस्लिम की बारगाह में 40,000 कूफी इकट्ठा हो गए और इन 40,000 ने कूफे के गवर्नमेंट हाउस को घेर लिया। ये वो वक्त था सुन्नियों, अगर इमाम मुस्लिम इजाजत दे देते तो ये लश्कर जर्रार 40,000 का
कूफे के गवर्नमेंट हाउस की ईंट से ईंट बजा देता। मगर हजरत इमाम मुस्लिम तो नवासे रसूल इमाम हुसैन के जानशीन थे, वो तो इसी के इंतजार में रहे कि खूरेजी ना हो, मुसलमानों में झगड़ा ना हो, लड़ाई खत्म हो जाए, इसी वक्त के इंतजार में लगे रहे। और इससे अब्दुल्ला बिन जियाद ने नाजायज फायदा हासिल किया। वही जो 10-20 आदमी कूफे के बड़े बड़े गवर्नमेंट हाउस में कैद थे, इसने उन लोगों को मजबूर किया कि तुम लोग को गवर्नमेंट हाउस की दीवार पर खड़े हो, अपने नामने वालों को मुतवज्जे करो और ये तकरीर करो कि ए लोगों हम पर रहम करो, ए लोगों अपने अपने घरों को चले जाओ, अगर तुम यहां से ना जाओगे तो ये अब्दुल्ला बिन जियाद हमारी बोटी बोटी कटवा देगा, अगर तुमने हमला भी किया और अंदर आए भी तो तुम्हारे आने तक हम सब मारे जाएंगे। और यहीं पर बस नहीं होगा, बल्कि यजीद वहां से एक लश्कर जर्रार कूफे रवाना करेगा जो तुम्हारे घरों को ताराज कर देगा, तुम्हारी जमीन जायदाद को गसब कर लेगा, तुम्हारे बच्चों को यतीम करवा देगा, तुम्हारी औरतों को बेवा करवा देगा। सुनिए, इन लोगों की ये तकरीर जब इनके घर वालों ने सुनी है तो इन लोगों ने तितर बितर होना शुरू कर दिया, कुछ इधर को चले गए, कुछ इधर को चले गए। इमाम मुस्लिम ने शाम को जब मगरिब की नमाज पढ़ाई है तो इब्तिदा में 500 थे और जब सलाम फेरा तो कोई भी ना था। यहीं से बांसा पलट गया। अगर इमाम मुस्लिम उसी वक्त हमले का हुक्म दे देते तो यही 40,000 का लश्कर इन यजीदियों के लिए भी काफी था जो कूफे में थे, और उन यजीदियों के लिए भी काफी था जो दमिश्क में थे। यजीद का तख्त उलट पलट हो जाता, मगर इमाम मुस्लिम तो मुसालहत के इंतजार में रहे, इसने नाजायज फायदा हासिल किया। अब हजरत इमाम मुस्लिम मगरिब की नमाज पढ़ के जब दरवाजे के बाहर आते हैं तो खुदा की कसम इन कूफे वालों के हर मेहमान खाने का दरवाजा बंद था, सारे दरवाजों पे ताले लगे थे, खुतूत पर खुतूत भेजकर बुलाने वाले इन्होंने एक ही धमकी में सारे दरवाजे बंद कर लिए। इमाम मुस्लिम दरवाजे पे आते हैं, सड़क पे चक्कर लगाते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। इमाम हुसैन की याद सताती है, आंखें अश्कबार हो जाती हैं, ख्याल आता है मेरे ऊपर जो गुजर रही है मैं तो बर्दाश्त कर रहा हूं, मगर नवासे रसूल मक्का मुअज्जमा से मेरा खत पा करके अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके कूफे के लिए रवाना हो गए होंगे, उन पर क्या गुजरेगी ये याद रह रह के इमाम मुस्लिम को सताती है। सर पकड़ के बैठ जाते हैं, कभी आगे जाते हैं कभी पीछे जाते हैं, यही सोच विचार परेशान करता है। सामने से गुजरे तो एक दरवाजे पे एक औरत बैठी थी, हजरत ने कहा पानी पिला दो, औरत अंदर प्याले में पानी लेके आई, पानी पिया, बैठ गए, औरत इंतजार करने लगी, आप पानी पी के बैठ गए, रात हो रही है, अंधेरा हो रहा, आप जाते क्यों नहीं? हजरत इमाम मुस्लिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, रो करके कहते हैं अल्लाह की बंदी मैं किसके घर में जाऊं, इस कूफे में मेरा कोई घर नहीं है, मैं गरीबुल वतन हूं, मैं मुसाफिर हूं, मुझे इन कूफियों ने खत भेज करके बुलाया है और एकदम मेरी जान के दुश्मन हो गए। वो औरत कहने लगी अरे क्या तुम ही मुस्लिम हो? कहा हाँ हाँ मैं ही मुस्लिम हूं। तो इस औरत का नाम था, ये अपने बच्चे के इंतजार में दरवाजे पे बैठी थी, अंदर ले जाती है, कमरे का दरवाजा खोलती है, बिस्तर लगाती है, बड़ी एहतराम से ज़ियारत करने लगती है, खाना लेके आती है, भूख खाती जो खाना खाते। इमाम मुस्लिम को तो इमाम हुसैन की याद तड़पा रही थी, बैठे रहे। रात का अच्छा खासा गुस्सा गुजरने के बाद इसका बेटा आया, बेटे ने देखा अम्मी जान इस दरवाजे में आती है जाती है आती है जाती है, माँ का दामन पकड़ के पूछने लगा अम्मी इस दरवाजे में क्यों जाती हो? तो माँ ने कहा बेटे आज हमारे घर में इमाम मुस्लिम मेहमान हैं, किसी को बताना मत, किसी से जिक्र मत करना, मगर ये लड़का उबाश था, शराबी था, इसने मोहम्मद बिन अशश के लड़के को जो इसका दोस्त था बता दिया
मोहम्मद बिन अशश के लड़के ने मोहम्मद बिन अशश को बताया। मोहम्मद बिन अशश अब्दुल्ला बिन ज़ियाद का चापलूस था, इसने बिन ज़ियाद को बता दिया। तो आके घर में इमाम मुस्लिम पनाह गुज़ी थे। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने मोहम्मद बिन अशश की कर्दगी में एक फौजी दस्ता गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दिया। जैसे ही ये फौजी दस्ता आया, घोड़ों की टापों को इमाम मुस्लिम ने सुना, समझ गए फौज मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ रही है। तलवार निकाल के इमाम मुस्लिम मैदान में आ गए। ये लोग घर में दाखिल हुए, जंग होती है। जब इमाम मुस्लिम ने इस फौजी दस्ते के सामने तलवार घुमाई है तो खुदा की कसम ऐसा नहीं लगता था कि तन्हा इमाम मुस्लिम के हाथ में तलवार है, बल्कि ऐसा लगता था जैसे आसमानों की सारी बिजलियां सिमट करके तलवार की धार में आ गई हो। सितारों ने अपनी जगह छोड़ के तलवार की धार में मना ली हो। तलवार घुमाई है तो इन दुश्मनों के छक्के छोड़ा दिए, सारे दुश्मन घर से बाहर चले गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शोहदाए करबला, हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इमाम मुस्लिम ने घर के दरवाजे पे आन के इन दुश्मनों के साथ बड़ी दिलेरी के साथ जंग की। एक तलवार दुश्मन की इमाम मुस्लिम के होठ पर लगी, ऊपर का होठ कट गया, नीचे का जख्मी हो गया, चकरा के एक दीवार से टेल लगा के बैठ गए। मोहम्मद बिन अशश आया, आन के कहने लगा आपको अमान है, आपको अमान है, आपको अमान है। सारे फौजी आन के बोले आपको अमान है, कोई मुज़ाहमत आपसे नहीं की जाएगी। सवारी पेश की गई, उस पर बिठाया गया और अब्दुल्ला बिन ज़ियाद के पास ले जाया गया। हज़रात ये रास्ते में ले जा रहे थे कि इन गद्दारों ने इमाम मुस्लिम की तलवार कमर से खींच ली। इमाम मुस्लिम ने फरमाया ये पहली गद्दारी है। मोहम्मद बिन अशश ने पूछा, जवाब दिया उम्मीद है आपके साथ कोई नारवा सलूक नहीं होगा। फरमाया उम्मीद उम्मीद, कहता है अमान का क्या हुआ? का तशरीफ ले चलिए। कूफे के गवर्नमेंट हाउस में लेकर के गए, दरवाजे पर उतार दिया। मोहम्मद बिन अशश अंदर गया, अब्दुल्ला बिन ज़ियाद से इजाजत लेने के लिए। दरवाजे पे बहुत से लोग बैठे थे। इमाम मुस्लिम को शिद्दत की प्यास थी, पानी का घड़ा सामने रखा था। इमाम मुस्लिम ने पानी मांगा, इन नाहंजारों ने पानी देने से इनकार कर दिया। एक शख्स नरम दिल था, उसने एक गिलास पानी दे दिया। हजरत इमाम मुस्लिम ने कटोरे को मुंह लगाया तो कटोरे का पानी खून से तर हो गया, सुर्ख हो गया। दोबारा लगाया तो दो तांत टूट करके पानी में गिर गए। फरमाया शायद मेरी किस्मत से पानी उठ गया। इतने में अंदर से एक आदमी आ गया, चलिए अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने बुलाया। हजरत इमाम मुस्लिम अंदर तशरीफ ले जाते हैं। जैसे ही अंदर तशरीफ ले गए, इमाम मुस्लिम ने अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को सलाम नहीं किया। लोगों ने कहा आपने अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को सलाम नहीं किया? फरमाया हाँ, अगर इसका इरादा मेरे कत्ल का है तो इसे कोई सलाम नहीं, और अगर कत्ल का इरादा नहीं है तो इस पे लाखों सलाम होंगे। जैसे ही हजरत इमाम मुस्लिम अब्दुल्ला बिन ज़ियाद के पास पहुंचे, अब दोनों में मुकालमा होता। ये मुकालमा और गुफ्तगू सुन्नी की है। मुसलमानों, कितनी जुरत बख्शी है अल्लाह ने नबी के घर वालों को। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद कहता है, ए मुस्लिम, कूफे के लोग इत्तेफाक व इत्तेहाद से रहते थे, इनमें रवादारी थी, कोई इंतशार नहीं था। तुम इन लोगों में टुकड़ियां करने के लिए आए, तिफरका फैलाने के लिए आए। इमाम मुस्लिम ने गरजदार आवाज में कहा, तिफरका तो तेरे बाप ने फैलाया, ये लोग शरीयत पर अमल करते थे, तेरे बाप ने इन्हें गलत आदतों का शिकार किया। हम तो इसलिए कूफा आए हैं ताकि लोगों को सुन्नतों की तालीम दें। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शोहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। इसने पलट करके कहा सुन्नतों की बात करते हो? वो दिन भूल गए जब मदीने में शराब पिया करते थे। इमाम मुस्लिम ने फरमाया झूठे, तू जानता है कि तू झूठ बोल रहा है। अरे शराब तो वो पिएगा
जो लोगों का नाहक खून पीता है। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने कहा, मुस्लिम मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। हजरत इमाम मुस्लिम ने फरमाया, तू मुझे कत्ल करेगा? ये कहने लगा, हाँ मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। तो हजरत इमाम मुस्लिम ने बड़ी मतानत के बाद खुदा की कसम कूफे के गवर्नमेंट हाउस में यह कहा था, ए अब्दुल्ला बिन ज़ियाद तू मुझे कत्ल करेगा, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। कोई ऐसा आदमी बता दे जिससे मैं चंद बातें करना चाहता हूं। सामने ये अमर बिन साद जन्नती सहाबी का बेटा खड़ा था। इसे कुरैशी समझ के हजरत इमाम मुस्लिम ने बुलाया और फरमाया, मेरी चंद बातें सुन ले, 3 वसीयतें हैं। इसने आनाकानी की, दुनिया का चापलूस, बातें करने को भी तैयार नहीं था। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने कहा, क्या है सुन ले। ये गया साथ में और ऐसी जगह जाकर बैठा जहां से इब्न ज़ियाद दिखाई देता था। इमाम मुस्लिम ने फरमाया, मेरी 3 बातें याद रखियो। पहले तो बात यह है, पहली वसीयत कि मैंने कूफे में फला शख्स से 700 दिरहम कर्ज ले रखा। मेरे कत्ल के बाद, मेरी शहादत के बाद ये 700 दिरहम तुम दे देना। और दूसरी वसीयत ये है, मेरे कत्ल होने के बाद मेरी लाश को दफन कर देना। और तीसरी वसीयत ये है, मैंने नवासे रसूल को खत लिख दिया है, वो आते होंगे, तू उन्हें खत लिख करके मना कर देना, यहां के हालात अच्छे नहीं हैं, वो कूफे के लिए अपने बच्चों को लेके नाम है। इसने ये 3 वसीयतें अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को बता दी। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने कहा, ठीक है, इनके कत्ल के बाद इनकी लाश के साथ हम कुछ नहीं जानते, तुम मालिक हो, जो चाहे करना, लेकिन 700 दिरहम का मादना तुम्हारी जात से ताल्लुक रखता, दोगे या नहीं दोगे ये तुम जानते हो। और रह गया इमाम हुसैन इब्न अली का मामला, तो अगर वो भी कूफे में आएंगे तो उनके साथ भी हम ऐसे ही करेंगे। ये अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने कहा। उसके बाद अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने कहा, ठीक है, इन्हें गवर्नमेंट हाउस की छत पे ले जाओ और छत पे ले जाने के बाद इनका सर काटो और सर काट के बड़ी बेदर्दी से ऊपर से धड़ को नीचे गिरा दो। खुदा की कसम, निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम चुमर गाया तवस्सुम बल्लबेहू। हजरत इमाम मुस्लिम की पेशानी पर गम की कोई लकीर न थी, फकत याद आती थी तो नवासे रसूल की याद आती थी, छोटे छोटे बच्चों की आती थी। बड़ी इस्तेकामत के साथ इमाम मुस्लिम छत पर जाते हैं और छत पर जाने के बाद कलमे तैयबा का विर्द करते हैं। दुश्मन आए, चारों तरफ से घेर के तलवारें चमकाई। इमाम मुस्लिम ने मुस्कुरा करके तलवारों का इस्तेकबाल किया। इन सालिमों ने बड़ी बेदर्दी से 3 ज़िलहिज्जा को इमाम मुस्लिम पर हमला किया और सर को कलम कर दिया। सर कलम करके ऊपर से लाश को गिरा दिया। दूर तो 2 दिन बहारे जाफिजा दिखला गए, हजरत उन चौप है जो बिन खिले मुरझा गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी। दे दी इमाम मुस्लिम ने जान। ये 3 ज़िलहिज्जा का वाकया है। यही वो तारीख है। हजरत इमामी मुकामी मुकाम अपने जच्चे से काफिले को लेके मक्के से कूफा के लिए रवाना हो रहे हैं। इमाम मुस्लिम की शहादत के बाद पूरे कूफे में खौफ और हिरास छा गया। लोग अपने दरवाजे तक नहीं खोलते थे। वही हानी बिन उरवा, जिनके खानदान वालों ने कूफे के गवर्नमेंट हाउस का घेराव कर लिया था, हानी बिन उरवा को जब शहीद किया गया, कूफे की शाहराह पर कत्ल किया गया, तो वो अपने कबीले वालों को आवाज देते थे और ये कहते थे, लोगों कहां है मेरे खानदान वाले, कहां है मेरे कबीले वाले, कहां है मेरे रिश्तेदार, कहां है मेरे कराबतदार, मुझे आके बचाते क्यों नहीं? अरे तलवार नहीं है तो हड्डी हिला करके मुझे दे दो ताकि मैं दिफा करूं। मगर इतना खौफ और हिरास कूफे की गलियों में फैल चुका था, कोई दरवाजा नहीं खोल सका था। यजीदियत का ऐसा डर लोगों के कल्बो जिगर में हो गया था, कोई हानी बिन उरवा को बचाने के लिए नहीं आया।
और बड़ी बेदर्दी से हानी बिन उरवा को कूफे की शाहराह पर शहीद करके लटका दिया गया। हजरात, हजरत इमाम मुस्लिम के साथ आपके दो छोटे छोटे बच्चे भी आए थे। एक का नाम मोहम्मद, एक का इब्राहिम। एक की उम्र 8 साल है, एक की उम्र है 9 साल। ये छोटे छोटे बच्चे बाप की मोहब्बत में मदीना छोड़ के मक्का आ गए। मक्के से बाप ने हिजरत की, कूफा आ गए साथ में। इन छोटी छोटी जानों को क्या पता था ऐसी ऐसी सख्त मंजिलों से गुजरना पड़ेगा। इमाम मुस्लिम की शहादत के बाद कूफे में खौफ व हिरास है। इब्ने ज़ियाद ने ऐलान कर दिया, लोगों सुना गया है इमाम मुस्लिम के साथ 2 बच्चे भी आए थे, उनका कोई पता नहीं है, किसी ने अपने घर में छुपा लिया है। मुनादी गलियों में ऐलान करता है, ए लोगों कान खोल करके सुन लो, जो उन बच्चों को छुपाएगा, उन बच्चों को पना देगा, उसे सख्त सजा दी जाएगी। जो उनको पकड़ करके लाएगा मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ये कूफी बदने हाथ, दुनिया की दौलत के लालची कुत्ते उन छोटे छोटे बच्चों की तलाश में निकल पड़े। काजी शुरे के घर में ये बच्चे रूपोश थे। काजी साहब सीधे साधे आदमी थे, सुन के डर गए। इशा के बाद अपने बेटे को बुलाया। साथ मुनादी कर दी गई है, सिपाही बच्चों को तलाश करते फिर रहे हैं। अगर हमारे घर में पा लिया गया हमें सख्त सजा दी जाएगी। एक काम करो, आज एक काफिला कूफे से बाबुल इराकान होता हुआ मदीने तैयबा जा रहा है। तुम इन दोनों बच्चों को रात के अंधेरे में उस जाने वाले काफिले में शामिल कर दो। थोड़ा सा ज़ादेरा बांध करके साथ के साथ काजी शुरे ने रवाना कर दिया। इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर के साथ निकला, कूफे से रोड पर चला। सामने से देखा काफिला रवाना हो गया, गर्दो गुबार नजर आ रही है। साधने का बच्चों, ये सामने काफिला जाता है, दौड़ो जाकर के इसमें शामिल हो जाओ। नन्नी नन्नी जाने छोटे छोटे बच्चे गर्दो गुबार को काफिला समझ करके भागे, मगर वो सुबह हो गई, वो गर्दो गुबार हाथ नहीं आई। सारी रात ये बच्चे भटकते रहे। सुबह की सफेदी फैली तो वही कूफे के दरो दीवार। ये दुनिया की लालची कुत्ते इन बच्चों की तलाश में नंगी तलवारें लेके गलियों में सरगर्दा थे ही। किसी यजीदी ने, बदने हाथ ने इन बच्चों को देख लिया, पकड़ा, पकड़ के लाया, इब्ने ज़ियाद के पास ले गया। इब्ने ज़ियाद ने कहा, इन बच्चों के बारे में यजीद से मशवरा कर लूं, जो फरमान सादिर होगा अमल करूंगा, जब तक इन बच्चों को जेल खाने में डाल दो। इमाम मुस्लिम के छोटे छोटे बच्चों को डाल दिया गया जेल खाने में। जेल खाने का दारोगा मुहिब्बे अहले बैत था, इसका मशकूर नाम था। जैसे ही ये छोटे छोटे बच्चे जेल खाने में आए, देख के की आंखों में अश्क आ गए। अरे ये खानदान रिसालत के चश्मो चिराग मेरे होते हुए जेल खाने में। मोहब्बत ने करवट बदली। मशकूर ने इन बच्चों की रिहाई में अपनी सलामती समझी और समझ लिया कि इनकी रिहाई ही जन्नत की जमानत है। सुभान अल्लाह, हक है। कसम खाई कि चाहे मेरी जान चली जाए, इन बच्चों की जान बचाऊंगा। सुभान अल्लाह। रात का सन्नाटा होता है, कूफी सो जाते हैं, मेवे इस्तिराहत होते हैं। ये चुपके से आता है, ताला खोलता है जेल खाने का, बच्चों को दिलासा देता है, अपने घर ले जाता है, ले जाकर प्यार करता है, मोहब्बत भरी बातें करता है, खाना खिलाता है। और खाना खिलाने के बाद उन बच्चों को नसीहत करता है, अंगूठी देता है। देखो बच्चों, ये मेरी अंगूठी है, मैं तुम्हें कादसिया के रूट पर लगाता हूं, तुम कादसिया चले जाना, वहां का कोतवाल मेरा भाई है, उसे मेरी अंगूठी दिखाना, वो तुम्हें बहुत ही हिफाजत के साथ मदीने तक पहुंचवा देगा। बच्चे खुदा की कसम रात ही रात में खाना खा के रवाना हो गए। इसने मशकूर ने रास्ता बता दिया,
किस्मत देखिए, लाख तदबीर करे बंदा तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये बच्चे सारी रात सरगर्दा रहे, मगर फिर जब सुबह को सफेदी नमूदार होती है तो फिर वही दरो दीवार कूफे के। दोनों बच्चे एक दूसरे को देखकर हैरत में पड़ गए। बड़े ने कहा, भैया जान, सामने कूफे के दरो दीवार हैं, कहीं ऐसा ना हो सिपाही हमें तलाश करते फिरते हो, लाओ चलो कहीं चल करके छुप जाएं। छोटे भाई ने कहा, हाँ भैया जान, चलो कहीं चल करके छुप जाएं। सामने नजर की तो खोखला दरख्त था, बराबर में कुआं था, उसकी जड़ में जाकर के बैठ गए। अभी बैठे ही थे कि इतने में एक लोंडी आ गई। बगल में पानी का बर्तन है। इन शहजादों के चेहरे के तकद्दुस पे नजर पड़ गई। जब खूबसूरत बच्चों को देखा तो करीब आ गई। शाने शहजादगी चेहरे से टपक रही थी। आन कर चेहरे की बलाएं लेने लगी। कहने लगी, बच्चों तुम कौन हो? बच्चे ये दुन के सहम गए, इसलिए कि कल के डरे हुए थे। कहने लगे, हम तुम्हें नाम तो बता देंगे, मगर सच सच बताओ, तुम हमें मारोगी तो नहीं? लोंडी ने कहा, कैसी बातें करते हो? मैं जिसकी खादिमा हूं, मेरी जो मालिका है, मुहिब्बे अहले बैत है, आओ आओ मेरे करीब आ जाओ, मैं तुम्हें उसके घर लेकर के चलती हूँ। खुदा की कसम, एक को गोद में उठाती है, एक की उंगली पकड़ती है, रास्ते से करके गुजरती है, अपनी किस्मत पर रश करती है और कहती है, ए सूरज तू भी देख ले, तुझसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा मेरी गोद में है, तुझसे ज्यादा खूबसूरत बच्चे का हाथ मेरे हाथ में है। आज जमीन और आसमान को इस लोंडी की किस्मत पे फख्र था। ये लेकर के अपनी मालिका के दरवाजे पे पहुंची और जाकर के कहा, तुम्हें मुबारक हो, खानदान रिसालत के 2 फूल लेकर के आई हूं। इतना सुनना था, मालिका मसरत में झूम उठती है और खुशी में इस लोंडी को आजाद कर देती है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत। मालिका ने दोनों बच्चों के चेहरे की बलाएं ली, नहलाया धुलाया, बालों में तेल लगाया, सर में कंघी की, आंखों में सुरमा लगाया, आंखों से मोहब्बत में बिठा लिया, प्यार किया, सीने से लगाया और कहा, मुझे अपनी मां तसव्वुर करो, इस घर को अपना घर समझो, मैं तुम्हारे खानदान की शैदा हूं, खानदान रिसालत का इश्क है मेरे कलेजे में, परवाह मत करना, इस घर को अपना घर समझना। सुन लियो, इन बच्चों ने सच्चाई में इस घर को अपना घर ही समझ लिया। शाम हो जाती है, सुकून से रहते हैं बच्चे। खिला पिला दिया, खिला पिला के एक कमरा खोला, सुला दिया, दोनों बच्चे आराम करने लगे। इस औरत का खाविंद हारिस कमबख्त, ये भी दुनिया का लालची कुत्ता था, दूसरे कूफियों की तरह ये भी तलाश में सरगर्दा था। सुबह से इन बच्चों की तलाश में गलियों में मारा मारा फिर रहा था। जिस घोड़े को लेकर के गया था, भाग दौड़ में इसका घोड़ा भी मर गया था। शाम को सूरज डूबने के बाद ईशा मगरिब के दरमियान में अपने घर में दाखिल होता है, हाँफता कांपता चारपाई पे गिर जाता। बीवी इसकी हालत देख के सहम गई, जल्दी जल्दी खाना लाई। नियत में यह था, इस बदमस्त को जल्दी खाना खिला के सुला दूं, कहीं ऐसा ना इस बच्चों का सुराग ना लग जाए इसे। इन्हीं बच्चों की तलाश में घूमता फिरता रहा ये। बीवी ने कहा, खाना खा लो। कहने लगा, अरे कैसा खाना, सारा दिन हो गया, थका हारा हूं। कहने लगी, कहां सरगर्दा रहे? तो कहने लगा, तुझे पता नहीं है, मुस्लिम के साथ उसके 2 बच्चे भी आए थे, मुस्लिम को तो शहीद कर दिया गया। दोनों बच्चे कहीं रूपोश हैं, किसी ने अपने घर में छुपा लिया है। इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया है, जो इन बच्चों को तलाश करके लाएगा मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, जो घर में छुपाएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। इसकी बीवी ने कहा, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, खानदान रिसालत के बच्चों के पीछे ना पड़ो, आकिबत बर्बाद ना करो। अरे इन बच्चों को तलाश करके क्या करोगे, क्या मिलेगा तुम्हें?
कहने लगा इब्ने ज़ियाद बड़ा इनाम देगा, का दुनिया के इनाम के लालच में आखिरत खराब ना करो, नफे नुकसान पे गौर करो। कहने लगा मैं अपना नफा नुकसान खूब जानता हूं, मुझे समझाने की कोशिश मत कर। बीवी ने जल्दी जल्दी इसके हाथ पैर दबाए ताकि जल्दी इसे नींद आ जा, सो जा। कम वक्त की अभी आंख ही लगी थी, अभी सोया ही था कि इन दोनों बच्चों ने एक दूसरे ने ख्वाब देख लिया। क्या ख्वाब देखते हैं? जन्नत में टहल रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं, मौला अली हैं, शहजादी रसूल हैं, सैयदा तैयबा ताहिरा हैं, सरकारे दो आलम के साथ फातिमा जहरा भी हैं, हसन मुस्तफा भी हैं, इमाम मुस्लिम भी हैं। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते मुस्लिम तुम तन्हा आ गए, अपने बच्चों को साथ लेके नहीं आए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। इतना सुनना था, बड़े भाई की चीख निकल गई। चीख का निकलना था, हारिस का वक्त उठ गया और उठ के बीवी को उठा के बोला ये बच्चों के रोने की आवाज कहां से आ रही है? बीवी ने लाख बहाना किया, पड़ोस से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती होगी, तुम थके आ रहे हो, आराम कर लो। कहने लगा नहीं मुझे शक है। बीवी ने कहा सो जाओ, आराम करो, थके आ रहे हो। जालिम ने एक भी नहीं मानी, अपने हाथ से चिराग जलाया। जिस कमरे की तरफ से आवाज आ रही थी रोने की, ताला खोला। कहने लगा चाबी दे। जबरदस्ती चाबी लेके खुद ही ताला खोला। जब ताला खोला तो क्या देखा, दो बच्चे एक दूसरे के कंधे से लगे हैं, कलेजे से कलेजा लगा है और दोनों आपस में रो रहे हैं और तज़किरा कर रहे हैं, भैया जान जो ख्वाब तुमने देखा है वही मैंने भी देखा है। क्या भैया जान सच में सुबह को हमें शहीद कर दिया जाएगा, हमें कत्ल कर दिया जाएगा? ए भैया जान मैं तुम्हें कत्ल होता हुआ कैसे देखूंगा? छोटा बोला भैया जान और मैं भी तुम्हें कत्ल होता हुआ कैसे देखूंगा? जालिम ने दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हो गया। कहने लगा कौन हो तुम? बच्चे इस घर को अपना घर समझे बैठे थे, बेसाख्ता जवाब दे दिया मुस्लिम के बच्चे हैं। इतना सुनना था, जालिम आग बगूला हो गया और दोनों बच्चों की जुल्फों को पकड़ के मारना शुरू कर दिया। बीवी तड़पती हाफती कांपती आई, कोलियां भर के बोली जालिम इन बच्चों को छोड़ दे, मारना है तो मुझे मार ले, पीटना है तो मुझे पीट ले, इन बच्चों को ना मार, ये मेरे घर में मेहमान है, खानदान रिसालत के चश्मोशीर आ गए। अरे हारिस कल क़यामत के दिन जब जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, कतरे कतरे का हिसाब होगा, कोई भी किसी का ना होगा, न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न चचा भतीजे का होगा, न भतीजा चचा का होगा। सूरज सवा देशे पर होगा, किसी के टखनों तक पसीना होगा, किसी की पिल्ली तक पसीना होगा, किसी की रान तक पसीना होगा, किसी के सीने तक पसीना होगा, कोई अपने ही पसीने में हिचके ले लेता होगा। ऐसी सख्ती की हालत में सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा ने रसूलुल्लाह की बेटी ने मेरा दामन पकड़ के मुझसे सवाल कर लिया, मेरे नन्हे नन्हे बच्चों को घर में मेहमान बना के तूने ऐसी तवाज़ो कराई। अरे हारिस कम्बल मैं सैयदा को क्या जवाब दूंगी? रहने दे, इन्हें रुला मत, इन्हें तड़पा मत। अरे क्यों फातिमा ज़हरा को रुलाता है कफन में, क्यों फातिमा ज़हरा को रुलाता है कफन में? तो फूल तो रहने दे मोहम्मद के चमन में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी। जालिम ने एक नहीं मानी, दोनों बच्चों की जुल्फों को पकड़ना मारना शुरू कर दिया। बीवी ने मुजाहमत की, ठोकर मारी, दूर जाके गिरी, नस से नाजुक थी, सर में नाजुक, लग गई थम में, हो गई लहू लोहान।
बेहोशी तारी हो गई। बच्चों को मार पीट के चारपाइयों पे डाल दिया और कहने लगा सुबह तक सिसक लो, जितना तड़पना है सुबह तक तड़प लो, मेरी तलवार तुम्हें हमेशा की नींद सुला देगी। ताला बंद करके आ गया। सुबह ही जैसे ही होती है फिर कमरे की तरफ मुतवज्जे होता है, दरवाजा खोलता है जालिम। बीवी फिर आ जाती है, फिर कोलियां भर लेती है, रहम की दरख्वास्त करती है, खुदा के वास्ते इन बच्चों को छोड़ दे, खुदा के वास्ते इन बच्चों पे जुल्म ना कर, खुदा के वास्ते इन बच्चों पर रहम कर। अरे दौलत की जरूरत है तो बाजार में ले जा, इनके बड़े बड़े आशिक पड़े हैं, बड़ी दौलत दे देंगे, इन्हें खरीद के ले जाएंगे। तुझे मालो दौलत की जरूरत है, बाजार में ले जाके बेच ले। इन्हें मारने का फांसी इरादा अपने दिल से निकाल दे। मारेगा तो क्या मिलेगा, कत्ल करेगा तो क्या मिलेगा, रसूलुल्लाह का दिल दुखेगा, तुझे क्या मिलेगा, अली मुर्तदा का दिल दुखेगा, तुझे क्या मिलेगा, हसन मुस्तफा तड़पेंगे, तुझे क्या मिलेगा, सैयदा कब्र में तड़पेंगी, तुझे क्या मिलेगा, फातिमा ज़हरा को कब्र में न रुला, इन बच्चों को छोड़ दे। मगर ये जालिम कमबख्त दुनिया की दौलत का लालची बीवी को जख्मी कर देता है, गिरा देता है, बेहोश हो जाता है। दोनों बच्चों को कोलियां पकड़ता है, पकड़ के बाहर लाता है और सामान की तरह खिच्चर पे लाद देता। दोनों बच्चों को खिच्चर पे सामान की तरह लाद के चलता है सूए फरात, दरिया के किनारे। जैसे ही दरिया के किनारे लेके पहुंचा, दोनों बच्चों को उतारा खिच्चर से, चमकती हुई तलवार दिखाई। दोनों छोटे छोटे बच्चे तलवार की धार देख करके सहम गए। बच्चों को तलवार दिखाई रहा था, फिर बीवी हाँफती कांपती आ गई और आके फिर इसकी कोलियां भर ली, पीछे से पकड़ लिया। खुदा के वास्ते अपने दामन को इन बच्चों के खूने नाहक से रंगीन मत बना, आकिबत ना खराब कर, अभी वक्त है, इनके नाहक खून से बाज आ जा, अपने दामन को दागदार ना कर, आखिरत को बर्बाद मत कर। मगर जालिम की आंखों पे बड़ी मोटी पट्टी बंधी हुई थी, कुछ समझ में ना आया। बीवी को तलवार का जख्मी करके गिरा दिया। बीवी एक तरफ पड़ी पड़ी कर्राती रही, इसने तलवार सूत के फजा में लहराई, हवा में घुमाई। जब फजा में इसने तलवार लहराई, दोनों बच्चों का खून खुश्क हो गया। इसने छोटे पर तलवार चलाना चाहिए, बड़ा कूद के बोला खबरदार, पहले तलवार से गर्दन मेरी काट। बड़ा बोला खबरदार, पहले मेरे छोटे भाई की गर्दन मत काट, मेरी गर्दन काट। हर बच्चा ये कहता था पहले मेरी गर्दन काट, हर बच्चा ये कहता था पहले मेरी गर्दन काट। इतने में इसने हवा में तलवार लहराई और मिनटों सेकंडों में फजा में दो नन्ही नन्ही चीखें दिखाई दी और दो सर जमीन पर तड़प रहे थे। फूल तो 2 दिन बहारे जाफिजा दिखला गए, हजरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। कर दिया दोनों बच्चों को शहीद। जालिम ने काट लिया दोनों बच्चों का गला काट के गर्दनों को थैले में रखा, लाशों को फरात में बहा दिया। तारीख बताती है एक लाश को डाला तो रुक गई, बड़े भाई की लाश थी, इंतजार करने लगी। दूसरे भाई का गला कटा, लाश आई, दोनों लाशें आपस में बगलगीर हो गईं और दोनों लाशें एक दूसरे से चिमट कर पानी पे तैरती हुई चली गईं। लाशों से आवाज आ रही थी, वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत कारी हनीफ साहब रतनपुरी क़िबला। अब सुन्नी नौजवानों, इस जालिम का अंजाम भी सुन लो।
इस हारिस कमबख्त ने इमाम मुस्लिम के बच्चों को दुनिया के लालच में शहीद किया था। थोबड़े में सर काट के दोनों बच्चों का ले गया इब्ने ज़ियाद के पास। इब्ने ज़ियाद बोला क्या लाया? कहने लगा तुम्हारे दुश्मनों का सर लाया हूं। कहने लगा मेरे कौन दुश्मन? कई इमाम मुस्लिम के बच्चे। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने कहा इमाम मुस्लिम के बच्चों का सर काट के लाया? बोला हां। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने कहा किसने कहा था तुझसे सर काटने को? मैंने तो यजीद को लिख दिया है कि जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है, अगला हुक्म नाफिज करो। अगर यजीद ने बच्चों को जिंदा मांग लिया तो क्या जवाब दूंगा मैं? कहने लगा डर की वजह से गर्दन काट के लाया हूं, कोई छीन लेता। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद कहने लगा अगर ये डर था तो मेरे पास इत्तला कर देता, मैं फौजियों का दस्ता भेज देता, सिपाही भेज देता, उनकी सरकर्दगी में ले आता। मगर अब मैं क्या जवाब दूंगा यजीद को? किसकी इजाजत से कत्ल किया इन बच्चों को? मजमे पे नजर डाली, है कोई जालिम को जो कत्ल कर दे और वहीं ले जाके कत्ल करे जहां इन बच्चों का इसने सर काटा। मकातिल नामी एक शख्स था, इसको आवाज दी, बुलाया, नसीहत की अब्दुल्ला ने, इसे पकड़ के फौरात के उसी किनारे पे ले जा, उसी मकाम पे जा, इसने इन दोनों बच्चों का सर काटा। मकातिल ले गया और गर्दन इसकी वहीं जाके काट दी। खसरत दुनिया वल आखिरा का मिस्ताक हुआ, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। वाखिरो दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात, कल मैंने कुछ ऐलान किया था, याद